और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ हम चलते हैं। मेरे साथ इस वक्त ब्रजगोपाल लोया हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ समीर चौगांवकर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अविनेश बुंदेला जी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज शर्मा जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मैं सभी की तरफ आऊंगा, लेकिन ये पूरी मिलीभगत का एक षड्यंत्र है जिसमें हिसाब किताब, लेन देन, करप्शन नहीं। और ये बात है, इसमें पंकज शर्मा को ऐड करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश को बहुत बेहतर समझते हैं पंकज शर्मा। ये पॉइंट है। अगर मेयर ये कह रहे हैं कि हमारी सुनी नहीं जाती, तो सुनी किसकी जाती है? ये इंदौर में सारे लोग जानते हैं कि सुनी किसकी जाती है। और उसको कोई सवाल, बुनियादी सवाल कि भैया रिफंड कब मिलेगा, और दूसरा सवाल यह है कि अभी तक व्यवस्थाएं वहां ठीक नहीं। इतना बुनियादी सवाल अगर पूछा जाता है तो उत्तर फोकट आता है। आप मुझे बताइए कि किसकी सुनी जाती है इंदौर में और कौन इसकी जिम्मेदारी उठाएगा? पंकज जी। मोहन जी, इंदौर मेरा शहर है, मेरी सारी पढ़ाई लिखाई वहां हुई है और मैं जानता हूं कि इंदौर बहुत जागरूक शहर है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इंदौर का ये हाल इसलिए हुआ है, ये स्थानीय स्तर पर एक घटना घटी है और समीर जी ने बता दिया कि इसके पीछे क्या क्या कारण रहे होंगे। असल बात क्या है कि नरेंद्र भाई मोदी के 11.5 साल के शासनकाल में पूरे देश की भारतीय जनता पार्टी में एक धारणा पनपी है कि हम कुछ भी करें बचा लिए जाएंगे। बस मोदी मोदी के नारे लगाते रहो, थाली थाली बजाते रहो, कोई भी अपराध हमारा माफ होता रहेगा। आप नरेंद्र मोदी जी को पीछे मत लाइए पंकज जी। ये नहीं, क्यों नहीं लाऊंगा समीर जी। आपने स्थानीय कारण गिनाए, लेकिन मैं उसकी जड़ आपको बताना चाहता हूँ। के महापौर का नगर ऐसा है, जब हिमालय का बर्फ ही जहरीला है तो गंगा का पानी अमृत कहाँ से रहेगा? राजा का रुख देखकर नीचे भी मनमानी चल रही है, तो असली जड़ कहाँ है ये देखिए। लोकतंत्र कहाँ है? इंदौर ने तो एक और मिसाल दे दी। आप बीजेपी की सरकार से प्रश्न पूछिए। मंत्री जी के बेटे से मिलने जा रहे हैं अफसर, जो बेटे किसी पद पर नहीं है, हटाए गए अफसर, उनसे मिलने जा रहे हैं। इससे ज्यादा सामंतवाद और क्या होता है? ये सत्ता मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है, ये असली चरित्र है, ये असली चाल है। समीर जी, इस बात पर गौर करिए कि जब तक ऊपर से सही संदेश नहीं जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच नीचे तक ये अवधारणा बनी रहेगी कि वे कुछ भी अपराध करें, उनको उसका कोई दंड नहीं मिलेगा। अगर वो गुड बुक्स में है तो उनको बचा लिया जाएगा। अब उमा भारती जी कह रही हैं कि प्रायश्चित करें। अब वो संत हैं, देखिए पंकज जी, प्रायश्चित जो कार्रवाई संगठन को करना होगी, केंद्र सरकार को करना होगी, कार्रवाई होगी। इस मामले में सजा मिलनी चाहिए। पूरी भारतीय जनता पार्टी को दोष देना ठीक नहीं है। पूरी भारतीय जनता पार्टी को इस मामले में लपेटना ठीक नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश में नगर निगमों का जो बजट है 40। ब्रजगोपाल लोया कुछ कह रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि जी जी, ब्रजगोपाल लोया को लेके आइए। मैं इतना निवेदन कर रहा हूं, चलिए पत्रकार महोदय और लोया जी की बात सुनकर मैं कह देता हूं कि हम मोदी जी से सवाल नहीं कर रहे। और जो बीच में तुम बकर बकर कर रहे हो ना, आगे आराम से बुंदेला जी आराम से। इसी सारे तेवर की तो बात है, इसी सारे तेवर की बात है। प्लीज रुक जाइए, ये अलाउ नहीं करूंगा, है ना। ये जो कैलाश विजयवर्गीय के स्टैंडर्ड की भाषा है, मैं अपने शो पे अलाउ नहीं करूंगा। प्लीज, किस बात पे डिबेट करने आए? आप इस बात पे डिबेट करने आए हैं कि एक मंत्री की भाषा ठीक नहीं, एक मंत्री का व्यवहार ठीक नहीं, और फिर आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अपने को पैनलिस्ट के लिए करेंगे। ये ठीक बात नहीं है। ये क्लियर समझ लीजिए आप। ये सवाल मोहन यादव से पूछ रहा हूं, ये सवाल कैलाश विजयवर्गीय से पूछ रहा हूं, ये आकाश विजयवर्गीय जिससे मिलने के लिए अधिकारी जा रहे हैं, ये सबसे सवाल पूछ रहा हूं। और ये सवाल पंकज जी, ये बुनियादी सवाल है जिस सवाल को ये समझना पड़ेगा। अरे भाई रुक जाओ, बुंदेला जी रुक जाओ, समझो कितना सीरियस विषय है। ये कांग्रेस ने विषय उठा दिया है तो विषय बन गया। कितने विषय उठा के बना दिया आपने? हम जानते हैं ना, कह रहे हो, हम जानते हैं कितने विषय उठा के बना दिए। हमारा इतना पंकज जी पॉइंट, अरे डिरेल मत कीजिए भाई, ये जनता की बात जाने दीजिए। ये बुंदेला वर्सेस राममोहन शर्मा डिबेट नहीं है, प्लीज मानिए। ये जनता का विषय है। ये सवाल जो लोया जी से होना चाहिए, आपका समय फिजूल में मेरा जा रहा है आपके लिए। पंकज शर्मा जी, जब बीजेपी वाला बीच में मुद्दा चेंज कर इंटरप्ट करना सीखो। वो गए गैस कांड पे, आपने रोका उनका, उसी समय आपको इंटरप्ट करना चाहिए था कि आपको प्रॉब्लम है भाई। पंकज जी को लेके आइए, पंकज जी को लेके आइए। अगर आप सुनते नहीं है तो आप थोड़ा सा मरम्मत कराइए कान की। मैंने उसी वक्त कहा था
ब्रिजगोपाल लोया उस वक्त डिस्कनेक्ट हो गए थे और उनके पास वही सवाल था, इमरजेंसी, ये एंडरसन वाला। लेकिन आपका थोड़ा सा दिक्कत है, मरम्मत कराइए। पंकज शर्मा आप बोलिए प्लीज, मुझे बताइए। अरे हम तो मरम्मत ठीक से कर रहे हैं, तभी आप बोल पा रहे हो। हम मरम्मत ना करें ना तो ये जनरल काट दे, पता नहीं पंकज जी समझाइए थोड़ा सा इनको भी, बुंदेला जी को भी थोड़ा समझाइए, आप वरिष्ठ हैं, थोड़ा सा समझाइए इनको। इनको प्रॉब्लम ये है, कांग्रेस के ये जो भी प्रवक्ता हैं जी, कांग्रेस के ये जो भी प्रवक्ता हैं, मेरी इनको विनम्र सलाह है कि थोड़ी परिपक्वता से काम लें। ये एक बहुत गंभीर मसला है और आपके और हमारे इंदौर शहर का मसला है। मीडिया इसको उठा रहा है, मीडिया ये अच्छा काम कर रहा है। अरे इतनी भयावह लापरवाही और कार्रवाई सरकार ने क्या की? कुछ भी नहीं। कारण बताओ, नोटिस, प्रभार बदल दिए। इन सब चीजों पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करिए और इन्हें मुद्दा बनाइए। यहाँ राम मोहन जी से लड़ने से क्या होगा? लोया जी और आपके बीच की स्पर्धा अपनी जगह है। कांग्रेस के प्रवक्ता जी को थोड़ा थोड़ा परिपक्वता से काम लेना चाहिए। मैं यहाँ यही कहना चाहता हूँ, जो मैं पहले भी कह रहा था, कि जब तक ऊपर से एक सख्त संदेश नहीं जाएगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कुछ गलती करेंगे, अगर लापरवाही करेंगे, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, तक ये व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है। देखिए, मैं खुद कहता हूं कि जब नरेंद्र भाई मोदी ने गौ रक्षकों के खिलाफ एक बयान दिया, थोड़ा बाद में दिया, 2-3-4 साल बाद दिया, लेकिन जब एक बार उन्होंने कह दिया कि गौ रक्षकों के नाम पर हम किसी को गुंडागर्दी नहीं करने देंगे, तो आप देखिए कि जिस तरह की घटनाएं देश में गौ रक्षा के नाम पर हो रही थी, उनमें एकदम तेजी से गिरावट आई। तो मेरा अनुरोध समीर जी ये है कि आप, समीर चौगांवकर, आपको इसमें मेरा साथ देना चाहिए कि ऊपर से भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, वो इस मामले को बहुत गंभीरता से लें। इंदौर में तो ये एक स्थानीय स्तर पर ये समीर चौगांवकर सामने आई, बिल्कुल देखना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, ये देखना पड़ेगा, लीडरशिप को देखना पड़ेगा। देखिए, समीर चौगांवकर जी एक बात आप समझिए, हर बात को गंभीरता से लेते हैं। जी जी, चौगांवकर जी एक बात को इसको समझिए कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो संभवतः मोहन यादव के ऊपर का विषय है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय कोई छोटे नेता नहीं है, बहुत सीनियर हैं मोहन यादव से। वो मुख्यमंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी है, उनके हाथ में वजन है, ताकत है, सब कुछ है, लेकिन ये संभलेगा ऐसे नहीं बिना केंद्र के इंटरवेंशन के। चौगांवकर जी। नहीं, निश्चित रूप से राम भाई, ये बहुत गंभीर मामला है और इतनी गंभीर मामलों को केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, प्रधानमंत्री मोदी के नॉलेज में ये बात होगी और कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री मोदी को इस पर क्या कार्रवाई करना है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, संगठन को इसमें क्या कार्रवाई करना है, क्या प्रदेश नेतृत्व को संदेश देना है, वो पार्टी देगी।